शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं श्रीशां विश्वाधारणं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्भिः वन्दे विष्णुवैब्रहणं सर्वलोकैकनाथनं पापोऽहं पापकर्णाहं पापास्तं पापसम्भवे त्राहि मां पार्वतीनाथे सर्वपापहरो भवः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। लक्ष्मीनारायण भगवान की जय। वैशाख महतम की जय। सनातन धर्म की जय। 14वां अध्याय। तब राजा पूछने लगे कि हे ब्राह्मण, वैशाख मास के धर्म अति सुलभ हैं और ऐसे अनेक पुण्यों को देने वाले हैं जो भगवान को प्रसन्न करते हैं और तत्काल ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को देने वाले हैं। परंतु ऐसे वेदानुकूल धर्म भी संसार में ज्ञात नहीं है। अनेक प्रकार के राशि धर्म और तामसी धर्म ही इस संसार में विख्यात है। इसका क्या कारण है? तो वहाँ पर सुतदेव जी कहने लग गए कि हे राजन, संसार में भोगों की इच्छा करने वाले मनुष्य अधिक संख्या में हैं। इसलिए रजोगुण और तमोगुण अधिकांश में पाया जाता है। बहुत थोड़े मनुष्य ऐसे हैं जो मोक्ष प्राप्ति के साधन करने वाले हैं। अतः वह बहुत कठिनता से मिलते हैं। मोक्ष धर्म क्योंकि इच्छा रहित है, इस कारण इसे लौकिक और पारलौकिक सुख के साधन होते हैं। वैष्णवी माया से मोहित होकर मनुष्य इसको समझता नहीं है और वैशाख मास के सब धर्म स्वात्विकों के लिए कहे गए हैं और यही सतोगुणियों का धर्म है। इस पर एक पुराना इतिहास कहता हूँ। इच्छुक वंश के नृपपुत्र और एक महायशस्वी, अक्रोधी और ब्राह्मणों का मान करने वाला राजा हुआ है। एक दिन वह शिकार खेलता हुआ गुरु वशिष्ठ जी के आश्रम में जा पहुंचा। वहाँ पर उसने देखा कि आश्रम के मार्ग में वशिष्ठ जी के शिष्यों ने कहीं प्याऊ लगा रखी है, कहीं पर छाया मंडप बनाया हुआ है, कहीं पर वावड़ी साफ कर रहे हैं और कहीं पर बैठे हुए लोगों को पंखे से हवा कर रहे हैं और कहीं पर सुगंधित वस्तुएं और फल बांट रहे हैं। मध्य के समय में छत्री दान कर रहे हैं, सायंकाल के समय में पीने की वस्तु दे रहे हैं। तो राजा ने उनसे पूछा कि तुम कौन हो
और क्या कर रहे हो और इसके करने से क्या फल मिलता है। उन्होंने इसको बड़ी प्रसन्नता के साथ उत्तर दिया कि हम महर्षि वशिष्ठ जी के शिष्य हैं और उन्हीं की आज्ञा से वैशाख मास के धर्मों को कर रहे हैं। राजा ने फिर पूछा कि इन धर्मों को करने से कौन से देवता प्रसन्न होते हैं और उनका क्या फल मिलता है। तो वह कहने लगे कि राजन, हम अपने गुरु की आज्ञा से यह सब कर रहे हैं, हमको बताने का अवकाश नहीं है। आप हमारे गुरुजी से यह सब बातें पूछ सकते हो। शिष्यों की बात सुनकर वह महायशस्वी राजा संपूर्ण धर्म के तत्वों को जानने वाले गुरु वशिष्ठ जी के आश्रम की तरफ चल दिए। उनका आश्रम विद्या और योग स्थान था। राजा को अपने आश्रम में आया देखकर ऋषि ने अत्यंत प्रसन्नचित होकर राजा का अतिथि सत्कार किया। राजा बड़ी प्रसन्नता और नम्रता पूर्वक बैठकर गुरुजी से पूछने लगे कि गुरुदेव, मैं आखिर से थककर आपके आश्रम की तरफ आया हूँ, तो मैंने आपके शिष्यों को बहुत से धर्म कार्यों को करते हुए देखा, जहाँ पर वो कहीं पर प्याव लगाया हुआ है, कहीं पर पंखे से हवा कर रहे हैं। ऐसे कार्य मैंने उनको करते हुए देखे हैं। इसलिए महाराज, मेरे मन में बड़ी उत्कंठा उत्पन्न हो रही है कि यह सब धर्म के कार्य करने से क्या फल प्राप्त होता है। वशिष्ठ जी कहने लगे कि जो धर्मों को जोड़कर विशेषज्ञ हो जाता है, वह भी यदि प्रातः काल वैशाख का स्नान करें तो भगवान का प्रिय हो जाता है। जिसने धर्म के कार्य संगोपन किए हों किंतु वैशाख का आदर न किया हो तो भगवान उससे दूर रहते हैं। जिसने वैशाख मास में बिना दान स्नान का खो दिया हो, वह इस कर्म से ही चंडाल योनि में जन्म लेता है। यदि कोई वैशाख मास में श्रद्धा भाव से भगवान का थोड़ा भी पूजन करता है, वह उसी से प्रसन्न हो जाते हैं। अधिक धन और अधिक परिश्रम वह नहीं देखते हैं। वैशाख मास के धर्म अति सुगम है तथा भगवान को प्रसन्न करने के लिए उनमें से श्रम भी थोड़ा और व्यय भी अधिक नहीं करना पड़ता है। इसलिए वैशाख मास के धर्मों को जो नहीं करता है वह दंडनीय है। इस प्रकार ऋषि ने राजा को सब शास्त्रोक्त वैशाख धर्म समझाया। तब राजा सब धर्मों को सुनकर और यथोचित गुरु की पूजा करके अपने घर चला गया और घर पहुंचकर वैशाख की सभी धर्म करने लग गए। बोलो विष्णु भगवान की जय, वैशाख महात्म की जय। श्री कमल नेत्र कटी पीतम्बर, मुकुट कुंडल कर लुट किय श्याम रे राधे वरम। हिरिकूल यमुना धेनु आगे सकल गोपियन के मन हरम। पीत वस्त्र गरुड़ वाहन चरण शुक नित सागरम। करत केल कलोल निष्दिन कुंज भवन उजागरम। अजर अमर अडोल निश्चल पुरुषोत्तम अपरापरम। दीननाथ दयाल गिरधर कंस हेना कुशहरणम। गल फूल माल विशाल लोचन अधिक सुंदर केशवम। वंशीधर वसुदेव चायो वाल चलो हरि वामनम। जल डूबते गजरा कलीनो लंक चेजो रावणम। सप्तदीप नव कंड 14 भवन कीनो इक पदम। द्रौपदी की लाज राखी कालोपमा करम। दीननाथ दयाल पूरण करुणमय करुणा करम। कविदत्त दास विलास निस्तिन्नाम जप नित नागरम। प्रथम गुरु के चरण बंदो यश ज्ञान प्रकाशितम।
आदि विष्णु जुगादि ब्रह्मा सेवते शिव शंकरम। श्री कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण यदुपति केशवम। श्री राम रघुवर राम रघुवर राम रघुवर राघवम। श्री राम कृष्ण गोविंद माधव वासुदेव श्री वामनम। मत्स्य कटवाराह नरसिंह पाय रघुपति पावनम। मथुरा में केशव ब्राज गोकुल बाल मुकंद जी। श्री वृंदावन में मदन मोहन गोपीनाथ गोविंद जी। धन्य मथुरा धन्य गोकुल जहाँ श्रीपति अवतारे। धन्य यमुना नीर निर्मल ग्वाल बाल शकावरे। नवनीत नागर कृत निरंतर हे विचार मन मोहितम। कालादि तट करत्र क्रीडा बाल अद्भुत सुंदरम। ग्वाल बाल सब शख विराज संग राधे भामिनी। बंदी वट दट निकट यमुना मूल किटेर सुहावनी। हज राधे विष रघुवंश उत्तम परम राजकुमार जी। सीता के पति भक्तन के गति जगत प्रणयाधार जी। जनक राजा पनक राके धनुष बाण चढ़ावहीं। सती सीता नाम जाके श्री रामचंद्र प्रणामहि। जन्म मथुरा केल गोकुल नंद के हृदय नंदनम। बाल लील पतित पावन देव के वसुदेवकम। श्री कृष्ण कलिमल हरण जाके जो भजे हरि चरण को। भक्ति अपनी देव माधव भव सागर के तरण को। जगय ना जगदीश स्वामी त्रिभद्रीनाथ विशंबरम। द्वारिका के नाथ श्रीपति केशवम प्रणवयम। श्री कृष्ण अष्टपद पढ़त नितिन विष्णु लोक सगच्छतम। श्री गुरु रामानंद अवतार स्वामी कविदत्त दास समाप्तवम। श्री कमल नेत्र समाप्तवम। विष्णु भगवान की जय। वैशाख महतम की जय। सनातन धर्म की जय।